एपिसोड 7 के स्टार्ट में जिंग के कप तोड़ने पर फैंग एकदम गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी पावर से दूर फेंक देती है, लेकिन वो गिरने से बच जाता है। फैंग गुस्से कहती है, तुम अभी इन सब के पीछे क्यों पड़ रहे हो? जिस पर जिंग कहता है, वो मेरे पेरेंट्स थे, मैं उन्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा क्योंकि लोग उन्हें हत्यारा कहते हैं, इसलिए मैं असली अपराधी को पकड़ कर रहूंगा। लेकिन फैंग कहती है, किसी को फिक्र नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मर गए, तो तुम्हें पहले इस आइलैंड से बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हारे इमॉर्टल होने पर भी तुम्हारी एज यहाँ बढ़ते रहेगी, पर एक बार जब तुम यहाँ से चले गए तो तुम्हारे पास हजारों साल रहेंगे असली अपराधी का पता लगाने के लिए। जिस पर जिंग कहता है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, जिससे अपराधी बच जाएगा। फैंग कहती है, तुम पागल हो गए हो जो यहाँ से जाने के बाद दोबारा यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो। जिंग कहता है, मुझे बस थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने दो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। जिस पर फैंग कहती है, अगर मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दूँ तब तुम क्या करोगे? जिस पर चालाक जिंग कहता है, मैं तुम्हारा रूप लेकर सारे एल्डर्स को बता दूंगा कि धमाका तुमने किया था। ये सुनकर फैंग हैरान हो जाती है, पर वो उससे कहती है, कल तुली तुम्हें देखने वाली थी पर मैंने तुम्हें बचा लिया, और अगर सबको पता चल गया कि हैंक बनकर तुम तुली के घर में रहते हो तो तुम गए, तब तुली का क्या होगा? यानी कि हैंक शायद काफी टाइम पहले ही मर चुके हैं और उनके रूप में जिंग तुली के साथ रहता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। अब ये सुनकर जिंग फैन से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस पर वो उसे माफ कर देती है और घर के चारों तरफ ट्रांसपेरेंट शील्ड बना देती है जिससे किसी को भी जिंग की सच्चाई मालूम ना हो और साथ ही जिंग घर से बाहर ना जा पाए, और शील्ड बनाकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जिंग अपने कमरे में बचपन की बातें सोच रहा होता है, जहाँ फैंग उससे कहती है, तुम्हें किसी भी टारगेट को हासिल करना है तुम्हें सबसे पहले प्यार से दूर रहना होगा। अगर तुम किसी को पसंद करने लगे हो तो वो तुम्हारे हर काम में मुश्किल खड़ी कर सकती है, तुम्हारी शक्तियों को कम कर सकती है, तुम्हें कमजोर बना देगी, इसलिए प्यार से हमेशा दूर रहना। पर जिंग कहता है, मैं अपने पेरेंट्स को इंसाफ कैसे दिला सकता हूँ? जिस पर वो गुस्से में कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं, उन्हें भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद जिंग बचपन की चीजें सोचने लगता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा होता है। दूसरी तरफ तुली, शियाओ और बाकी समुद्र के किनारे पर होते हैं, जहाँ शियाओ तुली के कपड़े का पैटर्न देख कर कहता है, तुम्हारे कपड़े का पैटर्न बिन के शर्ट के पैटर्न से मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। बिन उससे कहते हैं, क्या तुम भी लियांग स्टेट से हो? जिस पर वो कहती है, मैं इंसानों वाले रेल में पैदा हुई थी लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस ये आइलैंड याद है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। तब बिन और बाकी वहाँ से चले जाते हैं और बिन शियाओ को इशारा करता है ताकि वो तुली को दिलासा दे सके। तब शियाओ उसे दिलासा देने जाता है और उससे कहता है, तुम दुखी रहोगी तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। जिस पर तुली हंसने लगती है और वो उससे उसके शहर के बारे में पूछती है। जिस पर वो कहता है, मेरा शहर काफी खूबसूरत है पर मुझे वापस जाने के लिए अपनी जहाज को ठीक करना होगा। जिस पर तुली कहती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। दूसरी तरफ जिंग घर में होता है और तुली के बारे में सोच रहा होता है। जब बचपन में तुली हैंग के लिए फ्रूट्स लेकर आ रही थी तब उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है, लेकिन जैसे ही जिंग उसे बचाने जाता है फैंग के शील्ड से वो वहाँ नहीं जा पाता। ये देख वो परेशान हो जाता है। अब जिंग को फिर से घर में तुली दिखाई देने लगती है जो फ्रूट्स की टोकरी लेकर घर में आती है, जहाँ उसका पैर फिसल जाता है और सारे फ्रूट्स हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन वो सारे फ्रूट्स को टोकरी में जमा कर लेती है। ये देख जिंग खुश हो जाता है, पर अगले ही पल तुली गायब हो जाती है। इधर तुली शियाओ को एक जगह लेकर आती है जहाँ उसकी जहाज होती है, जिसे देख शियाओ एकदम खुश हो जाता है और तुली की तारीफ करने लगता है कि तुमने काफी अच्छी जहाज बनाई है। पर बिन जहाज को देखकर कहता है, ये अच्छी है लेकिन तूफान का सामना नहीं कर पाएगी। जिस पर शियाओ तुली से कहता है, मेरी जहाज बड़ी है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी जहाज से अपना शहर दिखाने ले जाऊंगा। जिस पर तुली खुश हो जाती है, पर शियाओ कहता है, पहले मुझे अपनी जहाज को ठीक करना होगा तब हम यहाँ से जा पाएंगे। तब तुली उसे कुछ लकड़ियाँ दिखाकर कहती है, यहाँ कई सारी लकड़ी है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कम पड़े तो मैं शहर से और लेकर आ जाऊंगी। जिस पर शियाओ कहता है, तुम इतना भारी काम कैसे कर सकती हो? अगर तुमने ये किया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें शहर ले चलो ताकि हम वहाँ से लकड़ियाँ ला सके। साथ ही मैं कुछ इमॉर्टल से भी मिल लूंगा क्योंकि शायद ही उनसे मिलने का मौका मुझे दोबारा
मिले। पर तुली कहती है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ के इमॉर्टल्स फ्रेंडली नहीं है और उन्हें बाहर के लोग जरा भी पसंद नहीं। जिस पर शियाओ कहता है तो मैं अकेले वहाँ जाकर लकड़ियाँ ले आऊंगा। पर तुली कहती है तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाओगे। और रही बात लकड़ियों की, तो मैं कैसे भी करके लकड़ियाँ लाने की कोशिश करूंगी, पर तुम चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से कहीं मत जाना। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब बिन शियाओ से कहता है मैंने सुना था लड़कियाँ तुम्हारी बात मानती है। जिस पर वो कहता है तुली बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। पर बिन उससे कहता है तुम किसी काम के नहीं हो। और इतना कहकर वो भी वहाँ से चले जाता है। अब तुली अपनी जहाज से घर की तरफ जा रही होती है और रास्ते में वो सोचती है कि मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शियाओ के साथ मैं इस आइलैंड से जा सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे लकड़ियों की जरूरत है। इसलिए वो मछली पकड़ने लगती है जिसे बेचकर वो लकड़ियों का बंदोबस्त कर सके। इधर जिंग घर में चेक कर रहा होता है पर वहाँ तुली नहीं होती। जिस पर वो कहता है यही मौका है लाइब्रेरी में जाकर मटेरियल के बारे में पता लगाने का। और वो घर के दरवाजे के पास आ जाता है, पर फैंग की शील्ड उसका रास्ता रोक लेती है, लेकिन वो अपनी पावर से शील्ड तोड़कर घर से चला जाता है। जिसके बाद एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।